मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे थे, और अगला टॉपिक हम लोग जो लेंगे वो लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंस टू द हाइपरबोला। यानी एक हाइपरबोला पर जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, तो उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए intersection point of tangents to hyperbola। पहले हम यहाँ पर हाइपरबोला लिख लेते हैं और उसके टेंजेंट ले लेते हैं। दो पॉइंट मान लेंगे, एक थीटा 1 एक थीटा 2, उनके इंटरसेक्शन की बात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइपरबोला, और हाइपरबोला जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला होगा। अब टेंजेंट की बात हो रही है तो दो पॉइंट ले लें, एक थीटा 1 ले लें, एक थीटा 2 ले लें, तो दोनों पर हम टेंजेंट भी लिख दें। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग लिख देते हैं टेंजेंट एट थीटा 1, टेंजेंट एट थीटा 1। थीटा 1 पर जब लिखेंगे तो आपका क्या होता है, ये होता था आपका, ये हो जाएगा सेक थीटा 1 अपॉन ए, और यहाँ पर होगा एक्स प्लस ये होगा यहाँ पर टेन थीटा 1 अपॉन बी, और ये होता है वाई, और इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है। ये आपने टेंजेंट ले लिया, कौन सा हो गया, सेकंड टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट किस पर लेंगे, वो सॉरी देखिए गलती हो रही है, यहाँ पर ये माइनस आता है तो यहाँ माइनस आएगा, एलिप्स वाला ध्यान में आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर लेंगे टेंजेंट एट थीटा 2। थीटा 2 पर टेंजेंट ले लीजिए, तो थीटा 2 पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा 2 अपॉन ए, और हो जाएगा एक्स माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा 2 अपॉन बी, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 1। ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी या तो x के कोफिशिएंट सेम करें या y के कोफिशिएंट सेम करें, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ से x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एक बार आप जोड़ भी सकते हैं और इसे घटा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब मैं डायरेक्ट इसकी जो सॉल्यूशन जो वैल्यू आएगी वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी का कैलकुलेशन यदि आप करना चाहेंगे तो आप अपने घर पर कर लीजिएगा आराम से। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3 इसके लिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर मैंने ले लिया इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहा हूँ। ये क्या होता है देखिएगा, जो निकल के आएगा, ए इधर रहता है, फिर ऊपर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है, ए ऐसे सामने रहेगा, ऊपर होगा आपके पास कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 होगा, और नीचे जो होता है वो होता है आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 होता है। इधर जाते हैं, यहाँ पर ए था, आगे में आपका क्या होता है, बी होता है, और ऊपर इसमें क्या होगा, यहाँ वो कॉस है, ऊपर साइन होता है। ये शायद मुझे लग रहा है मैंने लिखवा भी दिया शायद आप लोगों को, ये होगा बी, और साइन ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, और अपॉन ये होता है आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। शायद मुझे लग रहा है कि पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ इसको, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों कर लिया जाता है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें ये चीज़ मिलती है।
इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए क्या होगी ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। और ये कहाँ से ड्रॉ किए जाएंगे, ये एक पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं और हाइपरबोला पर ड्रॉ किए जाते हैं टेंजेंट्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू हाइपरबोला। टू हाइपरबोला इस पर ड्रॉ किए जाते हैं। तो ऐसे हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करनी है, तो इसके लिए पहले हाइपरबोला लिख लीजिए आप लोग। और ये हो जाएगा, ये किसकी तरह से हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले आप यहाँ पर हाइपरबोला लिख लेंगे। देखिए आपके पास जो हाइपरबोला होगा ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यदि इसे लिखना चाहें तो एस के टर्म में यदि हम लिखना चाहें, जैसे एस को लिखते हैं 1 को भी इधर ट्रांसफर करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। चाहे तो ये ले लिया या ले लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एस वन का मतलब कोई पॉइंट है, वो पॉइंट जो आपने ले लिया वो पॉइंट आपके पास क्या है, x1 y1 ले लिया, पॉइंट आपने x1 y1 ले लिया। तो यहाँ से S1 जब हम करते हैं तो x और y की जगह पर क्या लगा देते हैं, x1 y1 लगा देते हैं। इसी तरह से इसका टेंजेंट निकालेंगे x1 y1 पर, तो टेंजेंट वाली कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ से जो इसकी जो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होता है, चलिए लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम x1 y1, फ्रॉम x1 y1 और कहाँ पर, टू हाइपरबोला फर्स्ट। हाइपरबोला फर्स्ट पर ये ड्रॉ की जा रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे, ये होता है आपके पास S1 इक्वल टू आप लिखते हैं टी स्क्वायर, ये होगा। अब S लगा दीजिए, तो S आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1, ये S हो गया। S1 में आपका क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक कॉन्स्टेंट टर्म है ये। यहाँ टेंजेंट का स्क्वायर, तो टेंजेंट जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन वी स्क्वायर और माइनस 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करता है। और इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, इसी में दो को क्या छुपे हुए हैं, आपके टेंजेंट छुपे हुए हैं। दो आपके क्या छुपे हुए हैं, टेंजेंट छुपे हुए हैं। अब यहीं पर हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करेंगे, डायरेक्टर सर्कल की बात करेंगे। देखिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जब टेंजेंट हम लोग लेंगे, है ना, एक ऑक्सिलरी सर्कल आपने पढ़ा था, वो इसेंट्रिक एंगल से मिला था। ऑक्सिलरी सर्कल ध्यान दीजिएगा, उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टर सर्कल पढ़ रहे हैं, इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो ऑक्सिलरी सर्कल था, ये डायरेक्टर सर्कल पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए डायरेक्टर सर्कल आपका क्या होता है, यहाँ पर जैसे टेंजेंट थे, इन टेंजेंट को हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लेंगे। और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट का
जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका जो लोकस होगा वही कहलाता है आपका डायरेक्टर सर्कल। जैसे इलिप्स में भी आपने पढ़ा था, पैराबोला में भी पढ़ा था, वही चीज है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे आप द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two perpendicular tangents to the hyperbola is known as डायरेक्टर सर्कल, इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो देखिए हाइपरबोला, हमने अभी आपको बताया था कि जो हाइपरबोला आपने ले लिया, हाइपरबोला आपने लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। तो डायरेक्टर सर्कल की हम बात करते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट, डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट। हाइपरबोला फर्स्ट के डायरेक्टर सर्कल की बात करते हैं तो हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पास डायरेक्टर सर्कल है, ये आपके पास डायरेक्टर सर्कल है। और जो पहले आपने पढ़ा है वो ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पढ़ा था, वो आपने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ा था। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। ऑक्सिलरी सर्कल है ये। ऑक्सिलरी सर्कल क्या था? जो डायरेक्ट्रिक्स थे, जो उनके वर्टेक्स थे, वर्टेक्स के पर जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहा था, ट्रांसवर्स एक्सिस को आपने क्या लिया था? यानी एक डायमीटर मान करके आपने क्या लिया था? एक ड्रॉ सर्कल ड्रॉ किया था, सर्कल ड्रॉ किया था, ये आपने लिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? नॉर्मल पर बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? नॉर्मल पर बात करेंगे। यानी जो नॉर्मल हाइपरबोला के जो नॉर्मल्स होंगे, जो टेंजेंट लिए हैं, है ना, इन्हीं पर कोई पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसी पॉइंट से जाता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उसी टेंजेंट से, तो वो उसका क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। चलिए आइए नॉर्मल पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या क्या नॉर्मल होगा? नॉर्मल्स टू हाइपरबोला पर बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल्स टू हाइपरबोला। पीछे वैसे आपने ये पढ़ा था कि एक पॉइंट से यदि हाइपरबोला पर यदि एक पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ कराई जाएं तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो हाइपरबोला पर, पैराबोला पर भी 2 आप टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे थे, हाइपरबोला पर भी 2 हो रहे हैं और एलिप्स पर भी 2 हो रहे हैं, सर्कल पर भी 2 थे, है ना। लेकिन नॉर्मल का वो जो चेंज हो रहा है ना। तो नॉर्मल्स टू द हाइपरबोला पर चलिए हम बात कर रहे हैं। पहला जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं वो किस में लेंगे? पॉइंट फॉर्म में लेंगे। वही आपका होगा, जैसे ये सपोज कर लीजिएगा ये आपके पास हाइपरबोला है, यहाँ पर आप टेंजेंट लेंगे, यहाँ से ये आएगा, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इसी पॉइंट से पास करने वाली और इसकी जो स्लोप निकालेंगे टेंजेंट की, यदि इसकी स्लोप m1 है तो इसकी स्लोप आपकी m2 हो जाएगी। m1 m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। यदि टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी तो m2 की भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी है। m2 पता चल जाएगा, ये पॉइंट आपको मालूम है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया था उसी पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि बार बार आप यही लिखते चले आ रहे हैं, हर बार लिखते चले आ रहे हैं और मैं कराता चला रहा हूँ। इस बार इसे अब आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप, और जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट अब मैं लिख दे रहा हूँ। जो वैल्यू जाएंगी यानी जो निकल के आएगी वो डायरेक्ट में लिखूंगा यहाँ पर।
तो चलिए पहले मैंने ले ली पॉइंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। पॉइंट फॉर्म में पहले हाइपरबोला लिख लेते हैं हम लोग। पहले हमने क्या लिखा, हाइपरबोला लिख लिया। हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला हमने ले लिया। अब हम इस पर नॉर्मल लेना चाहते हैं और एक हमारे पास क्या होगा, पॉइंट, क्योंकि जिस पर टेंजेंट लेंगे तो पॉइंट भी हम लोग लेंगे। तो पॉइंट हम क्या ले लें, यहाँ पर x1 y1 ले लेते हैं। पॉइंट हमने ले लिया वो x1 y1 ले लिया, क्योंकि टेंजेंट होगा तो किसी पॉइंट पर होगा। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नॉर्मल टू हाइपरबोला, नॉर्मल टू हाइपरबोला फर्स्ट एट x1 y1। डायरेक्ट मैं इक्वेशन यहाँ पर लिखूंगा, ये आपके पास 1 है, फर्स्ट है। डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा मैं, ये आपका होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 होगा प्लस वी स्क्वायर वाई अपॉन वाई 1 होगा। वहाँ से जो टेंजेंट आप ले रहे थे वहीं से निकल के आएगा, और इक्वल टू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आता है पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन। और इसे करना चाहें तो x अपॉन वाई के फॉर्म में भी लिखते थे, x माइनस x1 और x माइनस ये x1 हो जाएगा, और अपॉन में होता है x1 अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन ये होता है y1 अपॉन बी स्क्वायर। चाहे तो आप उस तरह से लिख लीजिए, चाहे इस तरह से लिख लीजिए, दोनों में से किसी भी फॉर्म में दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए पैरामेट्रिक बात कर रहा हूँ। सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये क्या होता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में चलिए यहीं पर हम लोग लिख दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपका हाइपरबोला कौन सा है, फर्स्ट ही है, नॉर्मल। और किस पर लेना है, इस पर एट, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा आपके पास ए सेक थीटा कॉमा वी टेन थीटा, ये पॉइंट होगा। इस पर आपको लेना है, इस पर लेना है। और हाइपरबोला किस पर लेना है, फर्स्ट पर, या लिख दीजिएगा यहाँ पर टू हाइपरबोला फर्स्ट, ये लेना है। तो चलिए ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका आएगा ए कॉस थीटा, ये आएगा इधर x बनेगा, और प्लस ये आएगा आपके पास बी कॉट थीटा, यहाँ पर ये y बनेगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यदि इसे लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख दीजिए, कॉस थीटा को आगे लिख दीजिएगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं ए एक्स कॉस ऑफ थीटा, और प्लस ये हो जाएगा बी वाई कॉट ऑफ थीटा, और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपको ये दे दिया गया है। अब इसे हम लोग जो बात करते हैं वो किस में बात करेंगे, स्लोप फॉर्म में बात करेंगे। स्लोप फॉर्म में बात करेंगे। देखिए स्लोप फॉर्म में क्या होगा, नंबर 3 है आपका स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में जो मैंने आपको m1 m2 लेकर के बताया था, वो बताया था 1 पॉइंट से पास करेगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आती है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स जो निकल के आती है इसमें आपकी होंगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों को एक ही में इंक्लूड कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स होता है प्लस माइनस। अब क्या होता है, c होता है, लेकिन इस c की जगह पर जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ये निकल के आएगा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में। वैसे आगे हो सकता है कि अभी हम किसी क्वेश्चन में या उसमें प्रूफ भी कराएंगे,
आ जाएगा उसमें तो ठीक है। वैसे कोई वो डायरेक्ट वैसे ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो एट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स की हम बात करेंगे, एट पॉइंट्स ये कौन से पॉइंट्स पर होगा, ये आपका होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में जो आपके पास होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये होता है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। अपोजिट साइन के होंगे दोनों, ये ध्यान रखना है आपको। दोनों कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ये अपोजिट साइन के होंगे दोनों ही। कोऑर्डिनेट्स अपोजिट साइन के लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। कंडीशन फॉर जो नॉर्मलिटी होती है वो क्या होगी, ये जो वैल्यू है कंडीशन, यही सी की वैल्यू आएगी। तो यहीं पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, मान लीजिए आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। ये है आपके पास कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ये सी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, ये होता है एम स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा ध्यान दीजिएगा, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये होती है कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी के लिए, ठीक है। और यदि सी की वैल्यू लगाना चाहें यहीं से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी इक्वल टू प्लस माइनस जो यहाँ पर ही निकल के आ रहा था, तो ये हो जाएगा आपके पास एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आपकी जो होती है वो क्या होती है, कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी के लिए भी हम लोगों ने बात कर ली। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जो है डिफरेंट फॉर्म्स में, तो हमने ले ही लिया, डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग फॉर्म में हमने इसको डिनोट भी कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो बात यदि आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि जो हाइपर जो आपने ये नॉर्मल की जो वो ली है, ये जैसे आपने एक उसके फॉर्म में ले ली है ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन जो आपने ली है इसमें से कोई छूट तो नहीं रही है ना। ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में ले ली, पॉइंट फॉर्म में भी ले ली, पॉइंट फॉर्म में ले ली, यानी पॉइंट फॉर्म का मतलब कार्टिजन फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ये कार्टिजन फॉर्म भी बोल दीजिएगा इसको, यही कार्टिजन फॉर्म में भी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कार्टिजन फॉर्म में भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे कि ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए हम लोग ये निकाल के बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ बात करना चाहेंगे कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो यदि आपको लाइन दे दी गई है नॉर्मल के फॉर्म में, तब उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, इसीलिए उस पर भी हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। कंडीशन फॉर नॉर्मल टू ए हाइपरबोला, लाइन हम चेंज कर रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए हमने लिखवा दिया है, उसे आप चाहेंगे तो इसी तरह से कर लेंगे। हमने बताया था ना आपको, एक थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर हम आएंगे, उसी में वो भी चीज़ इंक्लूड होगी। चलिए अब यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, एक हाइपरबोला ले लीजिए, हाइपरबोला है आपके पास, तो हाइपरबोला आप क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला आप क्या लेते हैं, हाइपरबोला आपके पास होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोला आपने ये ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या है, एक लाइन आपको लेनी है, और ये लाइन आपने ले ली, ये ले ली एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन लेनी, ये इस पर नॉर्मल है, ये कंडीशन आपको निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल टू हाइपरबोला फर्स्ट,
नॉर्मल टू हाइपरबोला फर्स्ट एट पॉइंट ले लीजिएगा। एट कौन सा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं? एट, चलिए पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। एट पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये ले लिया। इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर लेते हैं तो आपने क्या निकाला था? ये आपका आता है ए एक्स और ये था आपके पास साइन थीटा और प्लस, अब देखिएगा साइन थीटा था, यहाँ पर आपका कॉट थीटा था, या थोड़ा सा और चेंज यदि आप यहाँ से करना चाहें तो मैं पहले वाला ही लिख दे रहा हूँ यहाँ से, चूँकि थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहा था मैं, वो न लिख करके पहले वाला लिख दे रहा हूँ। पहला वाला आपने क्या लिखा था? ए एक्स, और ये आपने जो लिया था, दिखा दूं थोड़ा आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो, ये लिया था, या एक चेंजिंग में और कर दे रहा हूँ, कॉट थीटा को इधर कर दे रहा हूँ, ये 1/tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इधर चला जाएगा। यहीं से एक और चलिए लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, उसको खोल ही लिया तो लिख देते हैं यहीं पर। कॉट थीटा हो गया, 1/tan थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए तो tan थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, ए एक्स साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस बी वाई, और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा। चलिए इसी को अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। आइए अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स साइन थीटा, ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाता है tan थीटा। ये इक्वेशन आपने कौन सी ले ली? थर्ड ले ली। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो दोनों हैं वो कैसे हैं? दोनों ही नॉर्मल हैं, ये दोनों नॉर्मल हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे हैं? सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। यदि आइडेंटिकल हैं, क्योंकि वो एक ही उसको शो कर रही हैं। किसको शो कर रही हैं? नॉर्मल को, एक ही नॉर्मल को शो कर रही हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एम अपॉन बी इक्वल टू, और ये होगा एन अपॉन, ये नेगेटिव में आने लगेगा, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें यदि फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हमारा थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी थीटा से हट जाएगा, और इसी फॉर्म में कंडीशन बच जाएगी। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू यदि यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा आपका ए इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए एम अपॉन हो जाएगा बी एल। यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, 1/tan थीटा को कॉट थीटा किया जा सकता है, ये हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हो जाएगा कितना? बी एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर लगा दीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन, ये होगा आपके पास बी एल, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिएगा एन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर कॉमन, ये बी स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर को कॉमन लेकर के आप चाहें तो उधर ट्रांसफर कर दीजिए, और ट्रांसफर करके अलग वैल्यू भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा और भी कुछ, एम स्क्वायर भी ऊपर से कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए।
ऊपर से एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए बी स्क्वायर अपॉन बचेगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बचेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ओफो, ये देखिएगा यहाँ होल स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ होल स्क्वायर कर लीजिए। ओहो, गलती हो गई, होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया। और इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन हो जाएगा एन स्क्वायर। इस तरह से ये रिजल्ट आपका आ गया नॉर्मलिटी के लिए। यानी नॉर्मलिटी के लिए ये कंडीशन भी आपकी क्या करेगी, फॉलो करेगी। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, है ना। क्योंकि कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा नंबर ऑफ नॉर्मल्स जब निकालेंगे, जैसे आपने किस में निकाला था, एलिप्स में निकाला था, सेम उसी तरह से एम के फॉर्म में आएंगे तो एम के यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेंगी, 4 वैल्यू मिलेंगी। 4 वैल्यू मिलेंगी, इसका मतलब यहाँ पर कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, 4 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आइए अगले उस पर हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। नंबर ऑफ नॉर्मल्स number of normals drawn from a point। जैसे इलिप्स में निकाला था उसी तरह से यहाँ पर भी आप निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करिएगा यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो। चलिए, हमने यहाँ पर बताया था आपको कि 4 नॉर्मल्स यहाँ से ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये। 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, यानी 4 नॉर्मल 4 नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किए जा सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट टू द हाइपरबोला, फ्रॉम ए पॉइंट टू द हाइपरबोला। यानी हाइपरबोला पर आप कितने नंबर वो ड्रॉ कर सकते हैं, 4 ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में। को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने बताया कि जो कोई आपने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट से नॉर्मल डाले हाइपरबोला पर, तो हाइपरबोला को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं या जिन पॉइंट पर जाके मिलते हैं, जिन पॉइंट पर जाके मिलेंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स कहेंगे। तो चलिए इसमें भी नोट कर लीजिए आप लोग, लिखेंगे पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला। ये पॉइंट्स होते हैं आपके पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला पर होते हैं जिन पर आकर के जो नॉर्मल्स क्या होते हैं, मिलते हैं किससे, गिवन पॉइंट से। तो पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला, द नॉर्मल्स एट विच कर दीजिए, एट विच मीट, एट विच मीट कर दीजिए या पास कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए, पास थ्रू कर दीजिए या मीट कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो कर दीजिए, मीट या पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, a given point, points on hyperbola, the normals at which pass through a given points, at which pass through, ध्यान दीजिएगा हाइपरबोला पर पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल्स जिससे होकर के पास करते हैं या मिलते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, को नॉर्मल पॉइंट्स कहा जाता है। तो आप कह देंगे आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट्स, आर नोन एज
कोनॉर्मल पॉइंट्स, इनको कोनॉर्मल पॉइंट्स बोला जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, यहाँ पर अब हम लोग कुछ लोग प्रॉपर्टीज लेंगे और प्रॉपर्टी होंगी इसी कोनॉर्मल पॉइंट्स को लेकर के इसेंट्रिक एंगल की ओर। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपके पास द सम ऑफ द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कहने का मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे कोनॉर्मल पॉइंट्स आपके ने चार आपके पास वो हैं, तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ पाई। तो 2n-1 ऑड नंबर आपने ले लिया इंटू पाई। इस तरह से इसे आप डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज करके। आगे आपका क्या है, इफ θ1 θ2 θ3 एंड θ4 आर द इसेंट्रिक एंगल्स, यानी θ1 θ2 θ3 θ4 चारों इसेंट्रिक एंगल है इस हाइपरबोला के, तो दो नॉर्मल से एट विच आर कोनकरेंट, द नॉर्मल्स एट विच आर कोनकरेंट। इसका मतलब कोनकरेंट का मतलब एक पॉइंट से सभी नॉर्मल पास कर रहे हो, इसका मतलब एक पॉइंट से को ड्रॉ किया गया हो, यानी को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। तब यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें से ये वैल्यू आपकी होती है। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से θ1 से लेके θ4 तक है, तो इसका मतलब हो जाएगा cos θ1 प्लस θ2 प्लस ये होगा cos θ2 प्लस θ3, ये दोनों एंगल हो गए। अगले वाले अब एंगल जोड़ेंगे इसमें, cos θ3 प्लस θ4। अब एक और पेयर बच रहा है एंगल्स का, कौन सा बच रहा है, cos θ4 प्लस θ1, ये और बच रहा है, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा आपके पास क्या होगा, साइन θ1 प्लस θ2 प्लस, और ये हो जाएगा cos θ2 प्लस θ3 प्लस cos θ3 प्लस θ4 प्लस cos θ4 प्लस θ1 और इक्वल टू जीरो। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तीन इसेंट्रिक एंगल दे दिए हैं आपको, θ1 θ2 θ3 इस हाइपरबोला के, और साथ ही साथ में ये दे दिया है साइन θ1 प्लस θ2 प्लस साइन θ2 प्लस θ3, ये दे दिया है। ये दे दिया तो इसका मतलब किस, और इक्वल टू जीरो दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों से जो नॉर्मल होने चाहिए जाने वाले वो क्या होंगे, कोन करंट होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, कोन करंट होने चाहिए। तो देन इसीलिए लिखा है आपने, द नॉर्मल्स एट दीज पॉइंट्स आर कोन करंट, कोन करंट होने चाहिए। जस्ट ये अगली जो सेकंड प्रॉपर्टी ली थी उसी का अपोजिट हम लोग कह सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर आपको ध्यान देना है कि यदि ये नॉर्मल्स जो आप ले रहे हैं वो x1/1 x2/2 x3/3 और ये दे दिए हैं, यानी इसेंट्रिक एंगल के फॉर्म में दे करके वो आपको एंगल किस में दे दिए, पॉइंट फॉर्म में दे दिए, कार्टिजन फॉर्म में दे दिए, पॉइंट्स। इसेंट्रिक एंगल के फॉर्म में पॉइंट न दे करके उसने क्या किया, कार्टिजन फॉर्म में दे दिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज होती है तो इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर लिया जाए, इसके बाद में इनके रेसिप्रोकल्स का सम कर लिया जाए और इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, जीरो होता है। अब इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका क्या होता है, जीरो होता है। ये आपकी जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में आपका क्या है, ये देखिएगा, कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए, कोई भी पॉइंट ले लिया जाए और उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, यही लिया जाता था। जैसे सपोज कर लीजिएगा, ये आपके पास क्या है, ये आपने ले लिया कोई हाइपरबोला है, कोई पॉइंट आपने ये ले लिया, ये पॉइंट ले लिया P है, और P से यहाँ से एक टेंजेंट आप इस तरह से ड्रॉ करते थे और दूसरा टेंजेंट आप इस तरह से ड्रॉ करते थे। ये ड्रॉ हो गया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से जो आप ये खींचते थे, ये आपकी क्या होती थी, ये होती थी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होती है आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होती है, ध्यान दीजिएगा। यदि इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यदि मिडिल पॉइंट ले लिया जाए तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी जो आती है वो किस तरह से आती है, एक तरह से उसी तरह से आती है जैसे टेंजेंट आपका आता है।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी कैसे आती है, टेंजेंट के फॉर्म में आती है। और वही टेंजेंट यदि एक किसी इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, मिड पॉइंट अल्फा बीटा से पास करेगा तो अल्फा बीटा से आप पास करा सकते हैं। पास कराने के बाद में यदि इसको और लेना चाहें तो अल्फा बीटा का लोकस भी ले सकते हैं, है ना, दोनों ही चीजें हो जाती हैं। तो चलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर अब आप क्या करेंगे, इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन if the tangents drawn from a point हमने P ले लिया, कोई x1 y1 ले लिया, या पॉइंट ए से डिनोट कर दीजिए, P से हटाइए, P तो चूंकि आप एनी पॉइंट के फॉर्म में भी ले लेते हैं, ए से डिनोट कर दिया, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, ये ले लिया आपने। फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला देखिए लिखने का हमें ध्यान नहीं रहा है तो यहीं पर लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला आपने ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से टच की बात करेगा, टच द हाइपरबोला, टच द हाइपरबोला, ये पॉइंट आर मान लिया, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। एट पॉइंट आर एंड एस, इन पॉइंट पर हमने मान लिया कि टच कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आर एस की जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी वो आपकी क्या होगी, वही टेंजेंट की तरह से x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है, यही आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होती है, यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एग्जाम्पल है आपके पास 32, अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या आपसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इफ द नॉर्मल एट थीटा ऑन द हाइपरबोला, ये दिया जा रहा है, मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस एट जी। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ये दे रखा है वो इस तरह से ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और यहाँ से ये इस तरह से नॉर्मल यहाँ पर जा करके जी पॉइंट पर मिल रहा है, ये पॉइंट ए होगा, ये ए डैश होगा। अब यहाँ से देखिए तब कह रहा है ए जी, यहाँ से ए जी निकालना है, ए डैश जी निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देखना है इसमें से कौन सा आ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पर भी, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो हाइपरबोला तो आप जान ही रहे हैं, हाइपरबोला आपके पास है, हाइपरबोला क्या है। अब चूंकि यहाँ पर ये चीज़ हम सबको लिखनी पड़ रही है, बाकी का एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखना नहीं है, ये हाइपरबोला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे सीधा सीधा सा आपको क्या करना है, कर देना है, ठीक है, अपने माइंड मेकअप करके करना है। अब चूंकि हमें यहाँ समझाना है इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाइपरबोला फर्स्ट हो गया। अब नॉर्मल बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल टू फर्स्ट ले रहे हैं, और किस पॉइंट पर लेंगे, एट पॉइंट हमारे पास कौन सा लिया, एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपका होगा इसे हम ले लेते हैं नॉर्मल होगा, नॉर्मल ये पॉइंट है, तो ए सेक थीटा, इस पॉइंट को आप ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा से डिनोट कर सकते हैं, तो वही आप यहाँ ले लीजिएगा, एट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। अब इसकी वैल्यू भी वैसे आप निकाल चुके हैं कि जो टेंजेंट ये नॉर्मल सॉरी आता है वो क्या होता है, ये होता है ए एक्स कॉस ऑफ थीटा, ये होता है प्लस बी वाई ये कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लगा दीजिए। इक्वेशन ये आपके पास हो गया, वो कौन सा हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है, ये कहाँ पर मिलता है, यही नॉर्मल जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, यहाँ जी पॉइंट पर मिलता है, तो जी पॉइंट पर वाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, जी पॉइंट पर वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरी चीज ये है, तो ये कौन सा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस है, और नॉर्मल, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है एक तरह से। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो नॉर्मल टू है ये मीट्स
कहाँ पर मिलता है? नॉर्मल टू मीट्स, ये मिलता है आपका कहाँ पर मिलता है? एट जी पर, मीट्स एट ट्रांसवर्स एक्सिस या एक्स एक्सिस आपने ले लिया एट जी पर। अब जी पर मिलता है तो यहाँ पर यानी y इक्वल टू जीरो, इस नॉर्मल में y इक्वल टू जीरो लगा दीजिए। y इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो x कोऑर्डिनेट होगा, तो पॉइंट जी डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। ये क्या मिलेगी? x की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा भी उधर जाएगा, a जाएगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या आ रहा था? a आ रहा था, कॉस थीटा जो कन्वर्ट होगा वो सेक थीटा में हो जाएगा और कॉमा हो जाएगा जीरो। ये पॉइंट जी हो गया आपका, इस पॉइंट पर ये मिलेगा। तो वर्टिसाइज आपके पास कौन कौन सी हैं? अब वर्टिसाइज आप यहाँ पर जो लेते हैं वो वर्टिसाइज आपके पास कौन सी लिखते हैं? एक तो ये a कॉमा जीरो लिखते हैं, इधर माइनस a कॉमा जीरो लिखते थे। तो अब यहाँ से आपको जो निकालना है, a डैश जो पॉइंट है आपके पास ये माइनस a कॉमा जीरो है और a पॉइंट है वो a कॉमा जीरो है, और जो आपके पास पॉइंट जी आ गया, और पॉइंट जी आ गया ये आपके पास क्या हो रहा है? ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a और सेक ऑफ थीटा कॉमा जीरो, ये पॉइंट्स हो रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ से निकालना है ए जी निकालना है इंटू ए डैश जी निकालना है, ए जी निकालना है, ए डैश जी निकालना है। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं और आराम से इसे लगा सकते हैं, अब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो निकल के आएगा आपका संभवतः ये e की पावर 4 ये निकल के आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन निकल के आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन निकल के आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर ई टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये निकल के आएगा। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं और अगले एग्जाम्पल में भी देख लीजिएगा, अगले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है कि लेट पी और क्यू दोनों पॉइंट आपको दे दिए हैं थीटा प्लस फाई। अब देखिएगा थीटा और फाई ये दोनों की आपको वैल्यू भी दे दी है, कितनी दे दिया? पाई बाई 2 दे दिया है, पाई बाई 2 दे दिया है। तो पहले यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें, यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा? हम जानते हैं एच और के इंटरसेक्शन, उसके लिए हमने एच और के लेकर के निकाला है, पीछे पॉइंट निकाला, यहाँ पर एच और के से दे दिया है। तो पहले तो आप लिखना चाहें तो ये चलिए थीटा प्लस फाई इक्वल टू जो आपने ले लिया पाई बाई 2 ले लिया है, और एक थीटा की वैल्यू लेना चाहेंगे तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस फाई लगा सकते हैं। अब जो इक्वेशन आपकी होगी के की वैल्यू जो होती है, के इक्वल टू जो होगा सेकंड कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन का, और ये आपके किसके बराबर होता है? माइनस ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बताया था हमने, ये बताया था। और ये किसके बराबर होता है? यहाँ पर ये होता है टेन फाई प्लस थीटा, हमने कहा था कि इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपका आएगा, इंटू टेन थीटा और इंटू टेन फाई, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ये के की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू भी आपकी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, यदि कहिए तो मैं एच, चलिए पहले निकाल देता हूँ, बाद में एच की वैल्यू भी लिख देता हूँ, क्योंकि एच और के जो लेते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, नॉर्मल्स के। अच्छा, नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन नहीं बताया है, टेंजेंट का बताया। चलिए अभी हम इसको भी लिख लीजिएगा यहीं पर। नॉर्मल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमने मान लिया वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने मान लिया वो नॉर्मल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स। चलिए ये हमने ले लिया, यहीं पर मैं समझ लीजिएगा, ये होगा आपका एच कॉमा के। तो के की वैल्यू तो आपकी ये होती है, और जो एच की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, एच इक्वल टू ये आपका होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या होता है? ए होता है, ओफो यहाँ गलत लग गया, बी, इसमें बी होता है और इसमें क्या होता है? ए होता है, ये ध्यान रखिएगा, ए होता है। और ये जो आपका होता है ये होता है कॉस,
कॉस थीटा माइनस 5/2 ये होता है, और ये होता है यहाँ से कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। ये तो हमने इसीलिए ले लिया है कि मान लीजिए यदि पूछा गया तब आप क्या करेंगे, इसीलिए मैंने निकाल लिया है, सेल्फ ही कैलकुलेशन करके निकाला था कि कभी यदि पूछ लेगा तब आप क्या करेंगे, वहाँ पूरा बड़ा निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने ले लिया। चलिए, तो के की वैल्यू यहाँ पर ये अब आपको ए बी ये दिया गया है, इसी में वैल्यू लगा दीजिए के की वैल्यू। के इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया अपॉन बी हो गया। यहाँ से 10 हो रहा है, और 10 की वैल्यू जो होगी वो किसकी हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी। पाई/2 लगा दिया इंटू ये आपने लगा दिया टेन थीटा, थीटा को कन्वर्ट कर दिया था आपने पाई/2 माइनस पाई में कन्वर्ट किया था, और इंटू आपके पास था वो क्या था, 10 पाई था। 10 पाई/2 सॉरी थीटा प्लस पाई, तो ये पाई/4 हो जाएगा। पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, और इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी कॉट पाई हो जाएगी इंटू 10 पाई हो जाएगा। कॉट पाई 10 पाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग बात करते हैं द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पर बात हो रही है, और ये पॉइंट 2, -1 से लिया है, हाइपरबोला ये दे दिया है। तो हमने कहा था कि टेंजेंट की तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, और एक x की जगह आप कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और ये हो जाएगा x, और फिर है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपरबोला -9 हो गया। y की जगह कितना रखेंगे, एक y की जगह -1 रखेंगे, इंटू y इक्वल टू हो जाएगा 144। ये हो जाएगा 32x माइनस प्लस 9y इक्वल टू हो जाएगा 144। अब यहाँ से यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। यदि कुछ कॉमन आ रहा है, चूँकि आपको क्या लेना है, 9x प्लस ये 32x प्लस 9y इक्वल टू 144। ऑप्शन आपका जो सही है वो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल अगला है आपके पास 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन। इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने टू द हाइपरबोला इतना, एंड पॉइंट्स एट विच इंटरसेक्टेड बाय द लाइन इतना। ये लाइन दे दी है आपको। आइए तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू हाइपरबोला ड्रॉन। ये इस पर किया जा रहा है एट द पॉइंट्स, एट पॉइंट्स उस पॉइंट से वेयर इट इज इंटरसेक्टेड, ये इंटरसेक्टेड करता है बाय द लाइन, इससे इस लाइन के द्वारा इंटरसेक्टेड होता है, ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, हाइपरबोला लिख लीजिएगा। चलिए हाइपरबोला आपने लिख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब हमने मान लिया कि जो टेंजेंट है वो अल्फा बीटा से थ्रो किया जा रहा है। टेंजेंट टू फर्स्ट थ्रो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो टेंजेंट है वो कहाँ से थ्रो किया जा रहा है, अल्फा बीटा से थ्रो किया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा माइनस बीटा वाई अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन। ये आपके पास सेकंड हो गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो लाइन आपको दी गई है वो यही लाइन है, यही लाइन है। तो गिवन लाइन आपकी क्या हो जाएगी, तो गिवन लाइन आपके पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये थर्ड लाइन हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दोनों की कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों की कंपैरिजन कर दीजिए। यदि कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एल्फा, ये एल्फा अपॉन ए स्क्वायर एल हो जाएगा, एल्फा अपॉन ए स्क्वायर एल हो जाएगा।
और इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन बी स्क्वायर एम हो जाएगा, और ये 1 इधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एन हो जाएगा, या -1 अपॉन प्लस एन कर दीजिए, -1 अपॉन प्लस एन कर दीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बीटा को वैल्यू आपको निकालनी थी, तो अल्फा बीटा निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा जो हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -a² l अपॉन एन हो जाएगा, और बीटा कितना होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो b² m अपॉन एन हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास क्या होगा, अल्फा बीटा ही तो पॉइंट आपने लिया है, तो पॉइंट हो जाएगा -a² l अपॉन एन और कॉमा b² m अपॉन एन, ये हो जाएगा पॉइंट। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस, इस तरह से आपके पास जो ऑप्शन सही है वो सेकंड ऑप्शन आपके पास सही है। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।